हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस तक। तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन करेंगे। होप आपकी एलटी ग्रेड जीआईसी टीजीटी पीजीटी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो वीडियो एक नए मोटिवेशन आपको नवरात्र की शुभकामनाएं। और किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होती, उसके संस्कार होते हैं। इसी सुविचार के साथ हम अपने क्वेश्चन देखें। जो क्वेश्चन करेंगे ये टीजीटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, टीजीटी पीजीटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, प्लस यूपी पीसीएस और यहाँ तक कि यूपीएससी जितने भी एक टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन हम देखेंगे। चल रहा है एंजियोस्पर्म। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो कैब हर्बेरियम में पौधों को किसके वर्गीकरण के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है? तो बेसी, एंगलर और प्रांटल, बेंथम और हुकर और डी कैंडोल। तो ये बेंथम और हुकर द्वारा वर्गीकरण व्यवस्थित किया जाता है। क्वेश्चन है वह टाइप स्पेसिमेन जो लेखक द्वारा मूल प्रकाशन में प्रयुक्त होता है। लैक्टोटाइप, आइसोटाइप, हॉलोटाइप और सिनटाइप। इन्हीं कहते हैं हॉलोटाइप। ये भी यूपी पीसीएस प्री 1996 का आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखेंगे किसी पौधे का पहली बार वर्णन करने के लिए किस प्रकार के स्पेसिमेन का प्रयोग किया जाता है? तो ये भी आप देख सकते हैं आया हुआ क्वेश्चन है एनवीएस पीजीटी 2021, यूपी पीसीएस प्री 2007। और ये है हॉलोटाइप, लैक्टोटाइप, नियोटाइप और पैराटाइप। तो ये है हॉलोटाइप। मेरा ये उद्देश्य है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपका टीजीटी का एग्जाम हो, पीजीटी का एग्जाम है, आप एमपी से देख रहे हैं तो वर्ग 1 का एग्जाम होगा। अच्छे क्वेश्चन कवर हो रहे होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शब्द बायो सिस्टेमैटिक किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया बेंथम एवं हुकर, लीनियस, एंगलर और प्रांटल, कैंप और गिट्टी फेरी। ये दिया गया था कैंप और गिट्टी और 1943 में दिया था। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। चलिए तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि इसमें हम 40 क्वेश्चन करेंगे और मैं स्पीड में कराऊंगी। तो आप कि जो भी क्वेरी या कुछ रह जाए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूमारिया पेपेबरेसी में शामिल है क्योंकि इसमें एक व्यास सममित पुष्प और पुंकेसर और बीजांडन्यास, त्रिज्या सममित पुष्प और बीजांडन्यास, सेपल्स और बीजांड। तो फ्यूमारिया पेपेबरेसी और बीजांड के यानी कि ऑप्शन नंबर 4। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लिगुलेट पत्ती और वर्सेटाइल परागकोष पाए जाते हैं तो किस में पाए जाते हैं? पेपेबरेसी, मालवेसी, लेमिएसी, पोएसी। तो ये पाए जाते हैं पोएसी में। से पहले देख लेते हैं लेमिना और इसके लीफ बेस और पेटियोल के बीच में लेग्यूल नामक एक आउटग्रोथ मौजूद होता है पोएसी में। क्वेश्चन है वर्गीकरण में एडिंग ऑप्सिडा का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑर्डर के लिए, ट्राइब के लिए, क्लास के लिए और सब क्लास के लिए। तो ये किया जाता है क्लास के लिए एडिंग ऑप्सिडा का प्रयोग। होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। नहीं आ रहे मैं सिर्फ प्रैक्टिस करा रही हूँ। टॉपिक वाइज में 4 मंथ के बाद ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सीरीज लाने के बाद मैं टॉपिक वाइज भी कराऊंगी। लोगों की क्या डिमांड है कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे छोटा आवृतबीजी पौधा कौन सा है? तो ये आप लोग बताइए। तो सबसे द स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म इज स्पाइरोडला, आर्सियोथोबियम, लेमिना और बॉल्फिया। तो सबसे छोटा आवृतबीजी पौधा है बॉल्फिया, जैसे आपने कई बार पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धनिये का फल क्या है? द फ्रूट ऑफ कोरिएंडर इज सिलिक्वा, क्रेमोकार्प, लोमेंटम, डबल समारा। तो धनिये का फल क्या है? तो ये है क्रेमोकार्प। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। एक फैक्ट देखते हैं हम। सबसे पहला ये सूखा फल है। इस प्रकार का यह सीजो कार्प के अंतर्गत आता है जो दो या एक बीज वाले कार्पेल से बनता है। उदाहरण में आता है एपिएसी गाजर परिवार। क्वेश्चन है आम का खाने योग्य भाग है। क्या है आम का खाने योग्य? रसदार, मध्य फल भित्ति, अंतः फल भित्ति, बीजावरण और नेक्स्ट क्वेश्चन वो बाह्य फल भित्ति। तो आम का खाने योग्य भाग है रेशेदार मध्य फल भित्ति, फाइब्रस मीसोकार्प। आप लोग अच्छे से देखिए टिक लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइकार्पेलरी सिनकार्पस गाइनीशियम के साथ एक कोष्ठकीय अवर अंडाशय से विकसित होने वाले फल को कहते हैं सिप्सेला, पोम, नट या ड्रुप। तो बाइकार्पेलरी सिनकार्पस गाइनीशियम के साथ एक कोष्ठकीय अवर अंडाशय से विकसित होने वाले फल को कहते हैं सिप्सेला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेनोपॉलिनस परागकण किस में पाया जाता है? स्टेनोपॉलिनस परागकण पाया जाता है लेमिएसी में। किसमें? लेमिएसी कुल में पाया जाता है। अब इससे संबंधित से ज़्यादा आया हुआ क्वेश्चन है। सबसे पहले यूपी पीसीएस प्री 2002 में आया, पीजीटी बायोलॉजी 2003 में आया, यूपी पीसीएस प्री 2008 में आया। स्टेनोपॉलिनस परागकण तो ये लेमिएसी में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेका किस परिवार का टाइप जीनस है? कंपोजिटी, क्रूसीफेरी, पाल्मे और गट्टीफेरी। तो ये अरेका है जो पाल्मे, जैसे पामे बोल सकते हैं। अरेका पामे परिवार से में आता है। इसे सुपारी कहते हैं। इसमें ड्रुप फल बनता है और यह भारत के द्वीपों और आर्द्र उष्णकटिबंधीय जंगलों में पाया जाता है। ये तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आप यदि बिहार से देख रहे हैं, एमपी से देख रहे हैं या यूपी से, कहीं से भी आप देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें क्योंकि हम प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन रिवीजन कर रहे हैं। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हचिंसन के द्वारा वर्गीकरण की कौन सी प्रणाली प्रस्तुत की गई? फाइलोजेनेटिक, आर्टिफिशियल, प्राकृतिक या इनमें से कोई नहीं? तो हचिंसन के द्वारा वर्गीकरण की फाइलोजेनेटिक प्रणाली प्रस्तुत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्साइल प्लेसेंटेशन नहीं होता निम्न में से किसमें? मालवेसी में, लिलिएसी में, सोलिनेसी में, एस्टेरेसी कुल में। तो एक्साइल प्लेसेंटेशन नहीं होता है तो ये एस्टेरेसी कुल में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का महोगनी लकड़ी का पौधा किस कुल में पाया जाता है? तो सबसे पहला फेबेसी में, बर्नेसी में, मेलिएसी में, रूबिएसी में। तो महोगनी लकड़ी का पौधा किस कुल में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मेलिएसी में। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे क्योंकि आप यदि मेरी सीरीज को लगातार देख रहे होंगे ना तो निश्चित ही समझ आ रहे होंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा प्रकाशन है लिनियस का जिसने पौधों के नामकरण की नींव रखी? तो क्रिटिका, बोटानिका, जेनेरा प्लांटेरम, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा प्रकाशन है लिनियस का जिसने पौधों के नामकरण की नींव रखी? तो ये है बोटानिका। चलिए तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और लोगों की कोई क्वेरी है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। नटग्रास, कांग्रेस घास, दूब घास और खस घास किस कुल के पौधे हैं? ये यूपी पीसीएस प्री 2010 का आया हुआ क्वेश्चन है। मेरा टास्क है 7000 क्वेश्चन कराना, यानी कि 4 मंथ में, यानी मार्च अप्रैल आसपास में आपके क्वेश्चन करा दूंगी क्योंकि आपके एग्ज़ाम भी लगा हुआ होगा और हो सकता है किसी के फॉर्म अभी भरने वाले होंगे, बिहार में भी वैकेंसी आने वाली हैं तो आप तैयारी पहले से करेंगे तभी हो पाएगा। तो चलिए देख लेते हैं 4 वंश और 4 कुल, 3 वंश और 3 कुल, 4 वंश और 3 कुल, 2 वंश और 2 कुल। तो सबसे पहला नटग्रास, कांग्रेस घास, दूब घास, खस घास जो है 3 वंश और 3 कुल में के पौधे हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट देखेंगे, नटग्रास जो है साइपेरस रोटंडस, इसका पार्थेनियम से संबंध है। कांग्रेस घास पार्थेनियम एस्टेरेसी में आता है और दूब घास आता है साइनोडोन डैक्टिलोन पोएसी कुल में आता है और खस घास क्राइसोपोगोन ये जिजानियोइडस पोएसी कुल में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये भी प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है। बबूल किस परिवार से संबंधित है? मिमुसेसी, सिजलपिनिएसी, मायट्रेसी, बर्बेनेसी। तो बबूल जो है यह मिमुसेसी परिवार से संबंधित है। बबूल मिमुसेसी परिवार से संबंधित है। इस कुल में 40 प्रजातियां शामिल हैं। कितनी प्रजातियां शामिल हैं?
40 प्रजातियां शामिल हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अम्बेली फेरी का वैकल्पिक नाम क्या है? अल्टरनेट नेम ऑफ अम्ब्रेली फेरी इज। तो एपियेसी, एरिकेसी, एस्टरेसी और पोएसी। अम्बेली फेरी का वैकल्पिक नाम है एपियेसी। क्या है? एपियेसी। तो एपियेसी कुल अम्बेली फेरी का वैकल्पिक नाम है। एस्टरेसी कंपोजिटी कुल का वैकल्पिक प्रतिनिधित्व करता है। इस कुल में 40 प्रजातियां शामिल हैं। क्वेश्चन है, किस परिवार के पास साइथियम प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है? तो ये पाया जाता है यूफोर्बिएसी, मोरेसी, आर्किडेसी, रेननकुलेसी। तो साइथियम प्रकार का पुष्पक्रम यूफोर्बिएसी में पाया जाता है। निम्न में से एक लेटोटाइप का चयन कीजिए। आइसोटाइप, सिनटाइप, नियोटाइप और कीमोटाइप। तो एक लेटोटाइप का है, तो ये है सिनटाइप। क्या है? सिनटाइप। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कौन से प्रजाति के पौधे कुकुरबिटेसी में मुक्त 5 पुंकेसर पाया जाता है? कुकुरबिटेसी में मुक्त 5 पुंकेसर पाया जाता है। तो ये कुकुरबिटा, फेबेलिया, सिटुलस और कॉक्सिनिया। कुकुरबिटेसी में 5 पुंकेसर पाया जाता है। ये पाया जाता है फेबेलिया में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील किसकी पत्तियों से प्राप्त होता है? मोरिंडा टिक्टोरिया और इंडिको फेरा टिंक्टोरिया और एल्काना टिंक्टोरिया और राइटिया टिंक्टोरिया। सबसे पहला है नील जो है फेरा टिंक्टोरिया प्राप्त होता है। इंडिको फेरा पेपेलियोनेसी कुल का पौधा है। इनकी पत्तियों में घुलनशील ग्लूकोसाइड इंडिकम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ग में समपुमंगी पुंकेसर पाया जाता है? तो समपुमंगी पुंकेसर एस्टरेसी, मालवेसी, कुकुरबिटेसी और पेपेलियोनेसी। पुमंगी पुंकेसर कुकुरबिटेसी में पाया जाता है। तो ये यूपी पीजीटी 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है। अभी टीजीटी का एग्जाम देने वाले हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बड़े ही हेल्पफुल होंगे। क्वेश्चन है, शरीफा या सीताफल एनोना एक्वेमोसा है। ग्रंथित फल, जाइड फ्रूट फल, सिंपल फ्रूट, पुंज फल, एग्रीएट फ्रूट, कोनस फ्रूट। सीताफल पुंज फल है, फ्रूट है। ये यूपी पीजीटी 2016 का प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे और आपका जल्द से जल्द आप रिवीजन आपका हो जाएगा। यदि आप एमपी से दिख रहे हैं तो भी आपके लिए ये क्वेश्चन बड़े ही हेल्पफुल होंगे रिवीजन के लिए पर्पज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाइनोबैसिक वर्तिका पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? गाइनोबैसिक स्टाइल इज फाउंड इन एस्टरेसी, लैमिएसी, रेननकुलेसी, रोजेसी। गाइनोबैसिक वर्तिका पाई जाती है लैमिएसी कुल में। किसमें पाई जाती है? लैमिएसी में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैमिली कुकुरबिटेसी किस गण से संबंधित है? फैमिली कुकुरबिटेसी बिलोंग टू ऑर्डर। ये पीजीटी 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं। फिकोइडेल्स, पैसिफ्लोरेल्स, स्पेंडिल्स और मालवेल्स। फैमिली से संबंधित शब्द जब भी आ जाए तो समझ जाइए फैमिली पूछ रहा है। शब्द जब भी लगा हो तो समझिए गण यानी कि ऑर्डर पूछ रहा है। फैमिली कुकुरबिटेसी पैसिफ्लोरेल्स संबंधित है। इससे संबंधित कुछ फैक्ट भी बनेंगे तो हम इन्हें भी देख लेते हैं। सबसे पहला, फैमिली कुकुरबिटेसी गण पैसिफ्लोरेल्स से संबंधित है। फैमिली फाइकोडिएसी गण फैमिली फाइकोडिएसी और ऑर्डर या कह सकते हैं गण फाइकोडेल्स है। से संबंधित कुछ फैक्ट और हैं। फ्लोरेल्स द्विबीजपत्री शाक का एक गण है यानी कि ऑर्डर है, जिसमें अल्टरनेट पत्ते, पेंटामेरस फूल, एक कोशिका वाले अंडाशय, फल जो बेरी और कैप्सूल होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपोकॉर्पस अवस्था पाई जाती है। एपोकॉर्पस अवस्था पाई जाती है लिलिएसी में, ग्रेमिनी में, रेननकुलेसी में, कंपोजिटी में। तो ये पाई जाती है रेननकुलेसी में एपोकॉर्पस अवस्था पाई जाती है। एपिकैलेक्स अनुपस्थित होता है। ये जीआईसी का आया हुआ क्वेश्चन है 19/9/2021 का। एपिकैलेक्स होता है, एपिकैलेक्स इज एब्सेंट इन सीडा, मालविट्रस और हिबिस्कस, इनमें से कोई नहीं। तो ये सीडा में एपिकैलेक्स अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है। सबसे पहले सीडा मालवेसी कुल का पौधा है। इस पौधे के बीज,
पत्ते, जड़ का उपयोग औषधि बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 ए मटर में दल का पुष्प दल विन्यास होता है। ये TGT 31/7/2021 का आया हुआ क्वेश्चन है। कोरस्पर्शी, वॉल्वेट, वैक्सिलरी, व्यावर्तित, ट्विस्टेड और नॉन मटर में दल का पुष्प दल विन्यास होता है वैक्सिलरी पुष्प दल विन्यास पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मन वनस्पति वैज्ञानिक एडोल्फ एंगलर ने तथा यूजेन प्रेंटल पादप वर्गीकरण मुख्य रूप से आधारित है। GIC 19/9/2021 का आया हुआ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। जर्मन वनस्पति वैज्ञानिक एडोल्फ एंगलर और यूजेन। मटर में दल का पुष्प दल विन्यास जो होता है यह वैक्सिलरी और TGT का आया हुआ क्वेश्चन है 2021 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न कुल में से किस में बाह्य दलपुंज पेपस में परिवर्तित हो जाता है? तो बाह्य दलपुंज पेपस में परिवर्तित क्रूसीफेरी में, मालवेसी में, कंपोजिटी में और सोलेनेसी में। तो बाह्य दलपुंज पेपस परिवर्तित हो जाता है कंपोजिटी में। तो कंपोजिटी को एस्टेरेसिया के नाम से भी जाना जाता है। ये सबसे बड़े आवृतबीजी परिवारों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस परिवार में लॉडिक्यूल पाए जाते हैं? तो PGT 2004 का आया हुआ क्वेश्चन है। UPPCS प्री 2006, 2008, 2010। तो एरिकेसी, फैबेसी। तो लॉडिक्यूल पाए जाते हैं एरिकेसी, फैबेसी, पोएसी और पेपेबरेसी। तो ये पाया जाता है फैबेसी कुल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आप देख सकते हैं PGT 2004 में और UPPCS में तो कई बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेमनी कुल में लॉडिक्यूल का प्रतिनिधित्व करता है। ग्रेमनी कुल में लॉडिक्यूल का प्रतिनिधित्व पत्ती, सहपत्र, पुष्प वृंत या परिदल पुंज। ग्रेमनी कुल में लॉडिक्यूल का प्रतिनिधित्व करता है परिदल पुंज। परिदल पुंज से पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये भी प्रीवियस ईयर का ही आया हुआ है। लॉडिक्यूल का प्रतिनिधित्व परिदल पुंज यानी पेरियंथ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुक्त स्तंभीय बीजांडन्यास पाया जाता है। तो UPPCS प्री 1998, 1999 का आया हुआ क्वेश्चन है। और केसी में, एस्टेरेसी में, कैरियोफाइलेसी में, मालवेसी से जाता है कैरियोफाइलेसी में। चलिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखते हैं। अंडाशय इनमें ऊर्ध्व होता है और स्टाइल कार्पेल से मुक्त होता है। मुक्त स्तंभीय बीजांडन्यास इसमें पाया जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और जो भी आपकी क्वेरी है कमेंट में जरूर बताएं। आने वाली थी 50 क्वेश्चन, 40 ही कराऊंगी। आप लोग कमेंट में बताएंगे और डिमांड करेंगे कि डेली के डेली 50 क्वेश्चन लाइए तो मैं जरूर कराऊंगी, लेकिन आज मैं 40 ही क्वेश्चन करा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट कर दे और साथ ही शेयर भी कर दें।